सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म के पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतिम श्लोक 43 को भगवान श्री कृष्ण जी की ही कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतिम श्लोक 43 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से इस संसार के मनुष्य को यह संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत परे सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन के माध्यम से इस संसार के मनुष्य को यह गूढ़ ज्ञान का संदेश दे रहे हैं कि मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के अंतिम श्लोक 43 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से इस संसार के मनुष्य को यह संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से अत्यंत परे अर्थात सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को यह संदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, पहले तुम अपनी बुद्धि को यह सत्य समझाओ कि इस संसार के जो सुख हैं वो बहुत तुच्छ हैं। वास्तव में जो आत्मा का आनंद वो परमानंद है। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। आत्मा परमात्मा का अंश है। इस सत्य को जानकर तुम अपने मन को के ऊपर बुद्धि की लगाम लगाओ, क्योंकि बुद्धि आत्मा मन से श्रेष्ठ है, ये उससे बलवान है। जब मनुष्य को मन पर तुम लगाम लगाओगे अर्थात मन संसार के विषयों में भागेगा तो उसको वहां से खींच के वापस परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करो, क्योंकि मन प्रकृति के गुणों के अधीन है। वो गुण उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। राजस गुण का काम है प्रलोभन देना, वो हमें संसार के विषयों का प्रलोभन देगा। हमें अपने मन को उस प्रलोभन से दूर करना है और अपने मन को समझाना है, नहीं, मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे अपने ईश्वर को पाना है। ये कह के अपने मन को ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास करो। शुरू में ये मुश्किल होगा, बाद में ये आसान होना आरंभ हो जाएगा। क्यों? भगवान कहते हैं इसके साथ में निष्काम कर्म योगी बन के संसार हित में जनहित में कर्म भी करो। ये 2 मार राजस गुण को खत्म कर देगी, मार डालेगी। कैसे? जिस प्रकार जब हम कर्म मन की कामना की पूर्ति के कर्म को करना बंद कर देंगे तो राजस गुण को मिलने वाला ईंधन बंद हो जाएगा। राजस गुण धीरे धीरे हमारे अंदर राजस गुण की प्रबलता खत्म होने लग जाएगी। उधर से जब हम निष्काम भाव में भक्ति करेंगे, निष्काम भाव में कर्तव्य कर्म करेंगे तो उससे हमारे सात्विक गुण बढ़ने लग जाएगा। सात्विक गुण के अंदर निस्वार्थ भावना होती है, मन में संतुष्टि होती है, जिससे राजस गुण का तृष्णा भी हमारे मन से घटने लग जाएगी। इस प्रकार मनुष्य एक दिन आसानी से इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालेगा और जब ये शत्रु मरा तो मनुष्य के मन की तृष्णा भी खुद खत्म हो जाएगी और मनुष्य का मन आसानी से ईश्वर में स्थिर होने लग जाएगा। भगवान कहते हैं इस अवस्था को पाकर मनुष्य आसानी से ईश्वर को पा सकता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आपको विश्वास नहीं है तो आप जो इन अवस्था को पा चुके हैं, अपने भीतर आत्मा में मन को स्थिर कर चुके हैं, उनकी अवस्था देख लीजिए। नानक देव जी, सूरदास जी, इन सब ने अपने भीतर अपने ईश्वर को पाकर परमानंद में लिप्त हो गए। इन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था, वो संसार से विरक्त हो चुके थे। तो प्राणी मात्र इस अवस्था को पा सकता है, केवल उसको अपने मन को निग्रह करके अपने मन में आत्मा में स्थिर कर कर्मयोगी बन के आत्मा में स्थिर करना है। निश्चित वो आत्मा का आनंद को पालेगा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा।